दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस जड़ी बूटी की बात करने जा रहा हूँ इसे तुलसी कहा जाता है, जिसे रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और एंटी फंगल गुण होता है। ये इस सीज़न में सबसे प्रचुर मात्रा में आपको एंटीबैक्टीरियल वर्क में मदद करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वायरल फीवर, सर्दी जुकाम बुखार, सर में दर्द और पेट से जैसे समस्याएं उत्पन्न होता है। तो तुलसी सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल तुलसी अगर कोई गमले में या अपने घर के आसपास लगाया हुआ है, इससे बारिश के सीज़न में उस पर जो डस्ट पॉल्यूशन होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसे बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे हम चाय के रूप में ले सकते हैं, काढ़ा के रूप में ले सकते हैं और इसे हम 10 से 15 पत्ता चबा भी सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि क्या ये डायबिटिक में अच्छा रिजल्ट आएगा या त्वचा रोग में। तो शुगर और त्वचा रोग दोनों में एक अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसे लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बशर्ते इसे एक ऐसे मात्रा में लीजिए जिस मात्रा में आपको नुकसान ना पहुंचाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया जाता है। ये थोड़ा सा तुलसी जो मैं अभी थोड़ा देर पहले 2 सेकंड पहले जो वीडियो दिया ना, उस तुलसी से भिन्न तुलसी होती है। तो इस तुलसी के अंदर भी वही गुण है और इस तरह से देखा जाए तो 5 से 7 प्रकार की तुलसियाँ होती हैं जो जड़ी बूटी के काम में इस्तेमाल होती हैं। तो ये 2 प्रकार के तुलसी का हम विश्लेषण करेंगे। इनके अंदर भी वही एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल गुण होता है, जो सबसे ज़्यादा वायरल सीजन में ये बुखार और सर्दी जुकाम के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसे हम बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कि चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में पी सकते हैं, इसका काढ़ा बना सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे अगर लोग पत्ते को चबा के खाना चाहते हैं तो 10 से 15 पत्ते तुलसी का लें और 1 काली मिर्च साथ में इस्तेमाल करने से आपको सर्दी जुकाम बुखार, खांसी में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इसी तरह से आप जब काढ़ा बनाते हैं तो आप कढ़ी पत्ता और तुलसी का भी सेवन कर सकते हैं। उसमें एक अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में अगर स्किन से संबंधित रिलेटेड लेते हैं तो तुलसी पत्ता और नीम पत्ते को सेवन करने से आपको स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। लेकिन यह है कि जब ये सब चीज़ किया जाए तो कम से कम 2-4 महीने रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 खुराक खाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि फ़ायदा करेगा, लेकिन उसका मेडिसिनल रिजल्ट लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो हाँ, कुछ चीज़ें और हम ऐड करेंगे। इसको अस्थमा एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर तो हम 3 बार बताते हैं। इसके काढ़ा जो आते हैं या इनके मार्केट में कैप्सूल्स हैं, या इस तरह से हम दिन में 3 बार कम से कम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। बाकी चाय के रूप में जैसे हमने बताया उसका सेवन कर सकते हैं। चाय में आप अदरक का सेवन कर सकते हैं और इसके साथ सेवन करने से एक अच्छे पेन किलर का गुण हो जाता है इसके अंदर। यानी बुखार को अगर कंट्रोल करना हो तो आप अदरक और तुलसी के साथ सेवन करने से आपका फीवर कम हो जाता है। तो ये कुछ इनके गुण रहे। साथ में थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि पॉल्यूशन एरिया वाला कभी भी जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, जो अपने गांव में अपने गमले अपने घर पे लोग लगाते हैं ना, इस तरह से या ऐसी कोई जगह से प्लांट से हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पता चला हम ले रहे हैं फ़ायदे के लिए और उसका बैड इफ़ेक्ट शुरुआत हो गया।